Hello student, in this video we are going to discuss about the topic data link layer, a topic of unit 2 network and ERP. ठीक है, तो डाटा लिंक लेयर बेसिकली OSI मॉडल की सेकंड लेयर होती है जो रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब हमारा डाटा दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस में ट्रांसमिट होने वाला होता है, ट्रांसफ़र होने वाला होता है सेम इंटरनेट सेगमेंट के अंदर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। डाटा लिंक लेयर 2 ऑफ OSI मॉडल, OSI मॉडल की सेकंड लेयर है ये, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड टू सेम इंटरनेट सेगमेंट। थिंक ऑफ इट एज अ लोकल डिलीवरी सर्विस। अब हम अपने दिमाग में एक एग्जांपल लेके चलते हैं ऑफ अ लोकल डिलीवरी सर्विस का। एज इट मूव्स डाटा विद इन योर इमीडिएट नेबरहुड मे योर हाउस और ऑफिस बट डज नॉट हैंडल लॉन्ग डिस्टेंस। ज़्यादा दूर तक का डिस्टेंस नहीं, तुम्हारे घर या ऑफिस तक की डिलीवरी वो करता है। ठीक है, द जॉब ऑफ डाटा लिंक लेयर is to collect raw data or bits of information from physical wire and organize them into meaningful groups called frames। इसका क्या काम होता है? जो डाटा लिंक लेयर होती है इसका क्या काम होता है कि ये जो रॉ डाटा या रॉ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करता है फिज़िकल वायर्स के थ्रू और फिर उसको ऑर्गेनाइज कर देता है मीनिंगफुल ग्रुप्स में। ठीक है, और वो मीनिंगफुल ग्रुप्स क्या कहलाए जाते हैं? फ्रेम्स। ठीक है, अब फ्रेमिंग क्या होता है? पैकेजेस डाटा विद हेड एंड टेल। ठीक है, ये डाटा को पैक करता है ऐसे, ये हेड है, ये टेल है। ठीक है, हेड इसकी स्टार्टिंग होती है और टेल इसकी एंडिंग होती है। ठीक है, सेकंड आ जाता है इसका फिज़िकल एड्रेसिंग। ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इसको यूज़ करता है। ठीक है, मैक एड्रेस देता है हर पैकेट को, जो उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करती है कि भाई कौन से स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस को उसने ट्रांसफ़र होना है। ठीक है, फिजिकल एड्रेसिंग यूजेस मैक एड्रेसेस टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली विच हार्डवेयर डिवाइस शुड रिसीव द डाटा। उसके बाद आ जाता है एरर चेकिंग। अब ये भी तो देखना ना भाई कि जो हमारे पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हो कहीं गलत हार्डवेयर में ना चले जाएं, तो एरर चेकिंग करता है ये। चेक्स और डिटेक्ट इफ़ डाटा वॉज करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन सो इट कैन बी डिस्कार्डेड और फिक्स्ड। अगर हमारा डाटा जो है वो ख़राब है, ठीक है, करप्टेड है, तो वो डिस्कार्ड हो जाता है या फिक्स हो जाता है बिफोर ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन के थ्रू, मतलब ट्रांसमिशन के टाइम पे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं IEEE, which stands for Institute for Electrical and Electronic Engineers and provide a set of rules। जो ये rules provide करता है उसको हम standards बोलते हैं, that allow laptop, phone, routers and other device to communicate even if they are from different companies। ठीक है, सैमसंग का मोबाइल है वो iPad के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, iPad है लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, चाहे डेल के से कर लो, चाहे आईटेल के से कर लो, किसी से भी, इंटेल के से कर लो। ठीक है, ये चीज़ है जो ये है हमारा, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जिसको हम स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, जो डिफरेंट कंपनीज़ के डिवाइसेस को एक साथ कम्युनिकेट, एक साथ कनेक्ट होने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं फ्लो कंट्रोल ऑफ डाटा लिंक लेयर। फ्लो कंट्रोल, उसके फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है, इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट रेगुलेट स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन टू इंश्योर अ फास्ट सेंडर डज नॉट ओवरवेलम अ स्लो रिसीवर। विदाउट दिस द रिसीवर्स मेमोरी बफर वुड फिल अप लीडिंग टू लॉस्ट और करप्टेड डाटा। अब क्या होता है, जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है ना, बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो डाटा की ट्रांसमिशन स्पीड को, जो डाटा की ट्रांसमिशन स्पीड होती है उसको रेगुलेट
लेट कर रहा है, ठीक है, जो डाटा की स्पीड होती है ट्रांसमिशन की उसको रेगुलेट करता है। और ये क्या करता है, ये भी इंश्योर करता है कि जो स्लो रिसीवर है उसकी रिसीवर मेमोरीज को, उसकी रिसीविंग मेमोरीज को देखता है कि वो बफर ना करे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और लॉस्ट या करप्टेड डाटा होने से बचे, ठीक है, ना हमारा डाटा लॉस्ट हो ना करप्ट हो। अब इन डाटा लिंक लेयर फ्लो कंट्रोल इज टिपिकली फीडबैक बेस्ड। जो ये फ्लो ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म है ये फीडबैक बेस्ड है, जैसी फीडबैक आएगी उस हिसाब से ये काम करेगा। द रिसीवर सेंड सिग्नल और एक्नॉलेजमेंट डाटा टू ट्रांसफर सेंडर टू टेल इट व्हेन इट्स रेडी फॉर मोर डाटा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो रिसीवर है वो एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है सेंडर को कि अब मैं रेडी हूँ, तुम और डाटा भेज सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है कि सपोज़ सेंडर ने डाटा सेंड करा रिसीवर को, ठीक है। अब जब तक रिसीवर एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा कि हाँ भाई सेकंड भेज दे, तब तक वो सेकंड डाटा नहीं भेजेगा, ठीक है। ये चीज़ है। वैसे ऐसा हो सकता है कि दो टाइप्स के होते हैं मेथड, जिसमें कि एक टाइम में एक ही डाटा जाएगा, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तब तक नहीं दूसरा जाएगा, और दूसरा होता है उसमें एक साथ 5 पैकेट्स जा सकते हैं, 5 फ्रेम्स जा सकते हैं, ठीक है। फ्लो कंट्रोल बेसिकली लिमिट्स द स्पीड दैट रिसीवर सेट्स फॉर सेंडर। रिसीवर के हिसाब से सेंडर की स्पीड को लिमिट कर देता है कि इस हिसाब से आप फ्रेम सेंड करो। मेथड्स होते हैं इसके, 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं, स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल और स्लाइडिंग विंडो। अब जो ये होता है ना स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल, इसमें बेसिकली क्या होता है, सेंडर ने एक फ्रेम सेंड करा, ठीक है, सेंडर ने एक फ्रेम सेंड करा, रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया, ठीक है, रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया। अब वो उसी को चलाए जा रहा है, उसी को देख रहा है पहले क्या चीज़ है। अब जब उसको दूसरा डाटा चाहिए तो उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड करी कि हाँ भाई अब दूसरा भेज दे, ये चीज़ होती है इसमें, ठीक है। स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल इज द सिंपलेस्ट वे दैट द सेंडर सेंड्स वन फ्रेम टू रिसीवर एंड वेट्स फॉर रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट कि हाँ भाई अब दूसरा भेज दे फॉर सेंडिंग अदर फ्रेम। बेस्ट फॉर सिंपल एंड लो स्पीड कनेक्शंस। It is slow because sender spends a lot of time without doing anything, wait for just okay response, ठीक है। ये इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है क्योंकि जब तक रिसीवर एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा, जब तक रिसीवर नहीं कहेगा कि भाई हाँ दूसरा डाटा भेज दे, तब तक वो खाली बैठा रहेगा, ठीक है, तब तक सेंडर खाली बैठा रहेगा, वो कुछ और काम नहीं स्टार्ट कर सकता। ये चीज़ है, इसलिए ये सिंपल और लो स्पीड कनेक्शंस के लिए ही बेटर है। उसके बाद आ जाता है हमारा स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल। इट अलो सेंडर टू सेंड 5 फ्रेम्स एट टाइम। एक टाइम में सेंडर 5 फ्रेम भेज सकता है, और 5 फ्रेम, जो 5 फ्रेम्स हैं उनको विंडोज़ कहते हैं, ठीक है। इट इज़ मोर एफिशिएंट एंड मॉडर्न मेथड। ये एफिशिएंट मेथड है और मॉडर्न मेथड है कि एक साथ 5 फ्रेम जा रहे हैं। स्टॉप एंड वेट में तो एक टाइम में एक ही फ्रेम जा रहा था, लेकिन इसमें एक साथ 5 फ्रेम्स जा रहे हैं और उन 5 फ्रेम्स को कलेक्टिवली हम विंडोज़ बोलेंगे, ठीक है। विंडोज़ लिमिट इज़ 5। अ सेंडर कैन ब्लास्ट आउट 5 फ्रेम्स इमीडिएटली। एक साथ 5 विंडोज़ या 5 फ्रेम्स वो ब्लास्ट आउट कर सकता है, भेज सकता है। स्लाइडिंग एज सेंडर कैन सेंड 5 फ्रेम्स and receiver send acknowledgement for first few frames. The window slide forwards allowing sender to send new frames without ever waiting or to stop the flow. फ्लो रुकेगा नहीं, जो हमारा फ्लो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। और उसको एक्नॉलेजमेंट सिर्फ एक फ्रेम के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं कि भाई पहले एक के साथ 5 भेजे ना, 5 के एक्नॉलेजमेंट वो साथ में सेंड कर सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जो ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, ये बेसिकली हम एक मैक एड्रेस के हिसाब से जानते हैं, के नाम से जानते हैं कि एक परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो हर नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइस को असाइन करा जाता है उसके मैन्युफैक्चर की तरफ से। ठीक है, मैक एड्रेस इज़ अ यूनिक परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइंड टू एवरी नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइस बाय इट्स मैन्युफैक्चरर। थिंक इट एज सोशल सिक्योरिटी नंबर और फिंगरप्रिंट। ये सिर्फ एक ऐसा नंबर है, ये ऐसा एड्रेस है, स्पेशल परमानेंट आइडेंटिफिकेशन है एक डिवाइस की जो सिर्फ उसके लिए ही काम करेगी। ठीक है, of your IP device, for your device network card NIC, while IP address is like your current mailing address। IP एड्रेस की तरह ही होता है, बस IP एड्रेस एक वेब ब्राउज़र को, मतलब कि एक वेबसाइट को असाइंड होता है, किसी प्रोटोकॉल के लिए काम करता है। लेकिन ये जो मैक प्रोटोकॉल है ये एक डिवाइस को उसका यूनिक एड्रेस देता है। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके? परमानेंट एंड यूनिक। सबसे पहले तो वो जब तक डिवाइस रहेगा तब तक वही मैक एड्रेस काम करेगा, और यूनिक होता है, किसी भी दो डिवाइस का मैक एड्रेस मैच नहीं करता। इट इज़ बॉन्ड इनटू द हार्डवेयर NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बाय मैन्युफैक्चरर। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में पहले ही वो बॉन्ड होता है, बॉन्ड समझ लो या एलोकेटेड होता है। ठीक है, या असाइंड कह लो, कुछ भी कह लो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, कि पहले ही दिया हुआ है उसके डिवाइस के NIC कार्ड में मैन्युफैक्चरर ने। ठीक है, पहले ही जो मैन्युफैक्चरर है उसका, जिसने उसको बनाया है डिवाइस को, उसने पहले उसको एक यूनिक आइडेंटिटी एंड परमानेंट मैक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? इस कंसिस्ट ऑफ 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स, यूजुअली 6 पेयर्स, जैसे कि 0 1, और ये सेपरेटेड हो रहे हैं कॉलन्स से। ठीक है, मैक आर यूज्ड ओनली फॉर लैन, सिर्फ ये लोकल एरिया के लिए काम करेगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इनकी डेफिनेशन और इनकी उसके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए और वीडियोस हैं 2 मेरे पास, उन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं इन टॉपिक्स को, जिसमें मैक एड्रेस है और ये हमारा स्टॉप एंड वॉच फ्लो कंट्रोल है, तो उस वीडियो में से आप उसको और थ्रूली पढ़ सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी यूज़फुल फॉर यू। और इसी वीडियो के साथ हमारा यूनिट 2 भी कंप्लीट हो चुका है नेटवर्क एंड ERP सिलेबस का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3rd यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो।